अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ इन्फॉर्मेशन। माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो लैट टेस्ट 20 को हुआ है, अभी जो रिसेंटली 20 नवंबर को टेस्ट हुआ है, उसकी आंसर कीज़ कौन कौन सी हैं। अब जैसे कि आंसर कीज़ को आने में अभी 2-3 दिन लग जाएंगे, तो उससे पहले कुछ एमसी मेरे पास जो है वो क्वेश्चन है जो लैट के पेपर में आए थे एमसीक्यूज़, उनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप देखिएगा कि आपके कितने मैच हो गए हैं और कितने आपके ठीक हो गए हैं। चलो जी, सबसे पहले जो मेरे पास एमसीक्यूज़ है वो ये, सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीनलैंड है। इसके बाद है जी, ILO इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑर्गन ऑफ द स्टेट। तो इसका जो आएगा जी वो है इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि एग्जेक्टिव, जुडिशियल, लेजिस्लेशन ये 3 पिलर हैं स्टेट के, तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट तो कुछ भी नहीं बनता, तो इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑर्गन नहीं होगा आपके स्टेट का। जेरूसलम इज स्केयर प्लेस फॉर, तो ये क्रिश्चियंस का आएगा, इसका बी वाला करेक्ट आंसर है। ट्रिचमीर इज सिचुएटेड इन डैश माउंटेन रेंज ऑफ पाकिस्तान। तो ये हिंदू कश में आता है, इसका ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा एमसीक्यूज़ है उसमें है जी आपका कि जी, उसके बाद आगे वाला आपका एमसीक्यूज़ है, शी हैंग्ड द डोर बट डैश नथिंग। तो इसमें सेड आएगा, मतलब सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। 11 का बी वाला करेक्ट आंसर है। 12 का जो है वो डी वाला करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, इफ़ दे हैव डैश द क्वेश्चन दे विल डू इट सून। तो इसका अंडरस्टूड यानी डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, द क्राउड वाज एक्साइटेड एंड डैश स्लोगन्स। तो इसमें सी वाला जो इसका है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, दे वर लुकिंग डैश या यूज कार। तो इसमें फॉर यानी ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी, दिस कंप्यूटर डैश ब्रॉट अ लॉन्ग टाइम अगो। तो इसमें सी जो है वाज ये आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो सिमिलर वर्ड्स थे उसमें डिलीवर का जो सिमिलर वर्ड होगा वो परफॉर्म है। शेबी का जो सिमिलर वर्ड है वो ए वाला उसका करेक्ट आंसर है, यानी इन्फीरियर है। उसके बाद कॉर्टियस है, उसका जो करेक्ट कॉर्टियस है तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, पोलाइट। सूथ है तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो रिलीव है, यानी बी वाला जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं। अब हम आगे है जी आपका, लैक्टोमीटर इज़ यूज टू मेयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, मिल्क प्योरिटी। उसके बाद एनिमल डेट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। तो इसका जो सी जो है, हर्बीवर्स, ये वो इसका करेक्ट आंसर है। लियो मेसी इज़ अ प्रोफेशनल डैश बिलोंग टू अर्जेंटीना। तो ये फुटबॉलर का नाम है। उसके बाद है, कोलंबो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। तो ये श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे है आपका, द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इसमें डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, कंप्यूटर कुड नॉट बूट इफ़ डज नॉट हैव द डैश ऑपरेटिंग। उसके बाद एमसीक्यूज है, कंप्यूटर कुड नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उसको देखते हैं। आगे है जी आपका, ये वाला पेज हो गया था हमारा। नेक्स्ट जो है जी वो ये है, विच कंट्री विल होस्ट द 2023 मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, इंडिया। हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान थे। मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और 6 है जी, अ हॉकी टीम कंप्राइजेज ऑफ डैश प्लेयर्स। तो हॉकी टीम 11 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है। द कलर कम्बिनेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्लैग इज़ ब्लू एंड वाइट। उसके बाद है, एक सिंबल यूज़ किया गया था ई की फॉर्मेट का, तो उसका वो कह रहा है कि ये किसकी करेंसी के लिए हम इस्तेमाल जी। इसमें 40 नंबर पे एमसीक्यूज़ है, सर सैयद अहमद ख़ान वाज द फाउंडर ऑफ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट के वो फाउंडर थे। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया इज़, तो वो एशिया है। तो क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान आए हुए थे, बहुत ही आसान जो है वो पेपर था।
तो अगले हम चलते हैं, अगला MCQs है हमारा, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक सिस्टम इज़। तो इस्लामिक सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? तौहीद, यानी अल्लाह ताला के वहदानियत पर यकीन रखना। उसके बाद है मेंबर्स ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ डैश ईयर्स। तो मेंबर जो है वो 6 ईयर के लिए इलेक्ट होते थे। द एंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट वाज अनाउंस्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। द कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन दी साउथ साइड, ये इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेट लॉ, स्टेट डैश लॉ, तो इसका फंडामेंटल जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये MCQs। अगले पेज पे चलते हैं जी। अगला है आपका, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज फाउंडेड ऑन जुलाई 1, 1948, यानी इसका बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद मिंटो मॉडली रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली कंट्री दैट अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप टू यूनाइटेड नेशन। अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है फॉर द सोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कायद आज़म इस्टेब्लिश द डैश फंड। तो इसमें इकोनॉमिक आएगा या प्रॉस्पेरिटी रिफ्यूजीज फंड था। ठीक है, यहाँ पे इसका रिफ्यूजीज फंड इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कम टू एंड इन द ईयर 1858 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे है जी आपका तौहीद इज़ द डैश फंडामेंटल बिलीव ऑफ इस्लाम। तो पहला हमारा बिलीव, हमारा अकीदा यही है इस्लाम पे कि हम मुसलमान हैं, तो हमारा अकीदा ही यही है जी। द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज़, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज़, यानी बढ़ाना। हमारे ही जो मतलब हम पैसे निकाल रहे हैं उससे हमारे ही अमाल में इजाफा हो रहा है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा हुआ है कि आप मेरी राह में दो तो मैं तुम्हें उसका दुगना बल्कि 10 गुना बढ़ा के देता हूँ। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फॉर्म्ड अ कमेटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द होली कुरान अंडर द सुपरविजन ऑफ। तो इसका हज़रत ज़ैन बिन तहबित है इसका करेक्ट आंसर, डी वाला। उसके बाद है नो वर्शिप ऑफ द पर्सन हु ईट्स डैश लाइवलीहुड इज़ एक्सेप्टेबल टू अल्लाह अलमाइटी अनलॉफुल। उसके बाद है Who from the following angel is responsible for sending rains and food to all the creatures of Allah Almighty। यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई जितनी मखलूक़ात है उन तक खाना और बारिश जो है वो कौन पहुँचाता है? तो हज़रत मिकाईल है, ये फरिश्ते हैं। ठीक है, ये इस्लामिक के पोर्शन में से आपको आए हुए हैं। पेपर बहुत आसान है, अगर बच्चों ने जो है इसको पढ़ा होगा तो। इसके बाद जो पर्सनल स्टेटमेंट आई है वो आई थी आपको कि एम ऑफ लाइफ के बारे में आपने बताना है। उसके बाद जो ऐसे आया था वो था एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सेल फ़ोन के रिलेटेड था। तो ये था पेपर, बहुत आसान पेपर था, कोई इसमें मुश्किल इतने MCQs नहीं है। और जो बच्चे मतलब इस टेस्ट को करके आए हैं, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उनके लिए गुड, वो मतलब जो पास कर जाएंगे उनके लिए ठीक है। और जो बच्चे फेल हो जाएंगे उनको डिसहर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, वो मेहनत करें और नेक्स्ट टाइम जो है वो इनको वो हो सकता है और इससे भी बेहतर जो है वो आपके मार्क्स आ जाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।